बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इस वक्त जी दिन का टाइम है, मैं हूँ किचन में और यहाँ पे आपको जो हमारा किचन बर्तनों से भरा हुआ नज़र आ रहा है ना, इसकी भी एक वजह है। असल में जो है ना, हमारी मोटर वो कल से हुई थी ख़राब, रात से थोड़ा मसला कर रही थी, पानी नहीं थी उठा रही। और जो पानी थोड़ा बहुत आ रहा था ना, वो काफ़ी गंदा गंदा सा आ रहा था, क्योंकि पिछले दिनों में ना बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से पानी काफ़ी गंदा सा हुआ था। और अभी इस वक्त जो है ना, मोटर पानी भी नहीं थी उठा रही। तो बस ये इसी वक्त बाहर जो है वो मोटर ठीक करने वाला आया हुआ है, तो हमारे जो नाश्ते के बर्तन हैं ना, वो भी पड़े हुए हैं, इंतज़ार करें कि कब हम धुलें और अपनी अपनी जगहों पे जाएं। तो बस वो ठीक कर रहे हैं। और फिर मैं साथ ही जो है ना, हंडिया वगैरह भी तैयार कर रही थी। मैंने कहा चले साथ ही जितनी देर में मोटर का काम होता है ना, मैं साथ ही सालन तैयार कर देती हूँ, क्योंकि जैसे ही पानी आएगा ना, तो साथ ही सफाई वगैरह का काम और बर्तनों का काम होगा। तो जैसे ही पानी आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पानी आ गया है। तो यहाँ पे जी मैंने साथ ही बर्तन वगैरह धो दिए थे, किचन साफ़ कर लिया और शेल्फ़ वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी, चूल्हा वगैरह साफ़ कर दिया। और यहाँ पे जी हमारी हंडिया भी हो गई है तकरीबन तैयार। आज मैंने खाने में बनाया था जी कद्दू। और कद्दू मैंने आज बिल्कुल खाली बनाया था, हालांकि हमारे घर जब भी बनता है ना, कद्दू चने की दाल बनती है। तो आज चने की दाल मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि हमारे प्रेशर कुकर का ना रबड़ ख़राब हुआ था। तो आज मेरे हस्बैंड जो है बस वो मोटर के साथ ही लगे रहे हैं, तो वो लाए नहीं। तो कहते हैं चलो अब मैं ऐसे ही कद्दू बना लो खाली, कल मैं करवा लूँगा ठीक। तो इस वजह से फिर, क्योंकि आपको पता है चने की दाल जो है ना, वो कुकर के बगैर तो फिर गलती नहीं है। बस ये फाइनली आखिरी काम रह गया, बस बोतलें धो के बस ये भरने का काम रह गया। ऊपर आई थी तो फिर लीशू आ गई थी कॉलेज से। तो अभी मैं इसको कह रही थी कि गर्मी इतनी शदीद हुई है, तो अभी तक यूनिफॉर्म पहन के शूज़ सॉक्स पहन के बैठी हुई है, तो फटाफट से जाके चेंज करो और खाना खाओ, क्योंकि खाना भी मैं तैयार करके आ गई थी। और अभी जो है ना, ऊपर मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। तो बस ये अभी इसको भेजते हैं। और साथ ही जो है ना, मशीन में मैं देखने आई थी कि मशीन रुक गई है, ये अभी काम रहता है। तो यहाँ पे ये जो कारपेट है ना, ये मैंने धूप में फैलाया हुआ है, क्योंकि ये हमारे ड्राइंग रूम में होता है। तो आपको पता है कि जब पिछले दिनों में बारिशें हुई थी ना, तो पानी काफ़ी ज़्यादा आ गया था हमारे घर में। तो ड्राइंग रूम में तो वैसे पानी कम ही आता है, लेकिन इस दफ़ा इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी ना कि ड्राइंग रूम भी पानी से भर गया था। तो कारपेट सारा गीला हो गया था। तो अभी इसको ना ऊपर धूप में डाला हुआ है, ताकि थोड़ा सा ना इसमें से स्मेल भी ख़त्म हो, क्योंकि आजकल नमी वाला मौसम है ना, तो फटाफट हर चीज़ में से कोई कपड़ा भी रखे ना, तो उसमें से भी अजीब सी गंदी गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो अभी बस ये कारपेट का काम भी रहता है, इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो, उसके बाद 1-2 दिन तक मैं धोऊँगी इसको भी। ये भी अच्छा खासा मेरे लिए बड़ा काम है, क्योंकि आज तो मैं थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा काम किया था। और अभी मशीन भी लगा ली मैंने, तो इस वजह से फिर कारपेट का काम है ना, वो 1-2 दिनों तक ही होगा बाद में। तो अभी इस वक्त धूप इतनी शदीद हुई हुई है ना, मुझे प्यास भी बड़ी सख्त लग रही है, और शुक्र है कि कपड़े मेरे सूख गए हैं। तो आज क्योंकि मैंने बेडशीट जो है ना, सारे घर की वही चेंज की थी, और कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे। तो बस मैंने फिर कहा चले मैं मशीन लगा देती हूँ, जहाँ पे चादरें वगैरह धुलेंगी फटाफट वहाँ पे कपड़े वगैरह भी धो लेती हूँ, ये काम भी साथ साथ निपटे। वैसे भी जब मैंने देखा ना कि मोटर ठीक हुई है, साथ ही मैंने सोचा कि जो काम पानी वाले हैं ना, फटाफट से वो निपटा लूँ। तो बस ये कपड़े धोने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। और यहाँ पे जी मेरी बेटी ने मेरे लिए नींबू पानी बनाया हुआ था, और अब मेरे लिए ठंडी ठंडी फ्रूट चाट लेके आई है, बहुत मज़े की बनी हुई थी फ्रूट चाट। इसमें सेब था, केला, और उसके अलावा जो थे ना, आम थे। आम की वजह से बहुत मज़े की लग रही थी। और बीच में दही, चाट मसाला और थोड़ी सी चीनी मिक्स करके वो मिक्सचर डाला था, बहुत मज़े की। और सबसे बड़ी बात ये कि ठंडी ठंडी थी ना, ऊपर गर्मी से मैं आई हूँ ना, इतनी शदीद मुझे गर्मी लग रही थी, तो चाट मुझे बहुत मज़े की लग रही थी। बस ये खाने के बाद फिर मैंने खाना तो खाया नहीं, थोड़ी देर के लिए फिर मैंने रेस्ट किया। उसके बाद जी फिर मैं किचन में आई हूँ। यहाँ पे जी अचार में मैंने थोड़ा सा चम्मच हिलाया। ये अचार ना अम्मी ने मुझे बना के दिया था, मिर्च का, और इसमें नींबू थोड़े से हैं, और जो है ना अचार वो हैं आम है, कच्चे आम जो होते हैं ना, उसका अचार था। तो बस अभी ये पक्का नहीं था, तो मम्मी कहती थी कि इस्तेमाल करना हो या ना, तो इसको थोड़ा थोड़ा हिला लिया करो ताकि ख़राब ना हो। और फिर उसके बाद जी शाम के टाइम में आ गई थी ऊपर। मैंने अपना एक सूट सिलाई करना था, कब का मैंने आपको दिखाया था, ईद पे मैंने अपने लिए एक लॉन का सूट लेके रखा हुआ था। तो अभी तक मेरा वो सूट ही नहीं सिला था। तो अभी बस आज मुझे टाइम मिला, तो बस मैंने आज वो भी निपटा दिया है। आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि कैसा सिला है। तो ये वाला जो क्लिप है ना, ये एक दिन पहले का है। ये मेरी सिस्टर आई थी हमारे घर। मेरी सिस्टर ना मीरपुर में होती हैं, तो वो हमारे घर जो है ना, वो कम कम ही चक्कर लगता है। अम्मी की तरफ आई थी ना, तो जब अम्मी की तरफ आए ना, तो फिर हमारे घर जो है कम कम ही आती होती हैं। कभी होता है कि वो 1-2 दिन के लिए आती है, ज़्यादा टाइम के लिए आएँ फिर ये है कि हमारे घर चक्कर लगा लेती हैं। तो बस जी मेरी बेटी जो है ना, उसकी छोटी वाली बेटी, उसकी दोस्ती है उनके बच्चों के साथ। तो फिर उन्होंने बोला कि खाला आप भी चक्कर लगाएं। तो बस कल उन्होंने वापस चले जाना था, तो मैंने बोला कि चक्कर लगाओ इधर हमारी तरफ। तो आज बस फिर वो आ रही हैं। तो अभी जो है ना, चाय के टाइम पे ही आ रही हैं। हालांकि मैंने उनको बोला था कि खाने के टाइम पे आए, लेकिन वो चाय के टाइम पे आ रही हैं। तो अभी बस फिर मैंने सोचा कि चलें मैं फटाफट से ना इनके साथ इनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह तैयार कर लेती हूँ। तो दही भल्ले इनको मेरे हाथ के बहुत पसंद है, तो फटाफट से फिर मैंने ना वही तैयार कर लिए थे। और यहाँ पे जी मैंने आलू के बॉल्स बनाए थे, और साथ जी चिकन और आलू के रोल बनाए थे, और बिस्किट और चिप्स वगैरह।
अच्छा, दही बल्ले जो है ना मैं ज़्यादातर घर में ही बनाती हूँ और आजकल तो वैसे भी आपको पता है कि बरसात का मौसम है, बाहर जो है ना बाहर से चीज़ें वगैरह खाने की कोशिश करें कि बाहर से चीज़ें वगैरह लेके ना खाएं, क्योंकि मौसम इस तरह का गंदा गंदा सा है ना, कोई भी चीज़ लेके खाएंगे कभी किसी का पेट ख़राब हो जाएगा, कभी कोई मसला हो जाएगा, कभी कोई मसला हो जाएगा। तो कोशिश करें कि घर की बनी हुई चीज़ें खाएँ। तो मैंने भी कोशिश की है कि घर में ही बनाऊँ, और वैसे भी जो घर के दही बल्ले होते हैं ना वो बहुत ही मज़े के होते हैं। और यहाँ पर जी बच्चे हमारे इंजॉय कर रहे हैं। तो चाय जो है वो बच्चे तो खैर नहीं पिएंगे, हम लोग बड़े ही पिएंगे। तो बच्चों के लिए मैंने दही बल्ले वगैरह वो सारी बाकी चीज़ें रेडी की थी बच्चों की मर्ज़ी के मुताबिक, और शुक्र है कि बच्चों को अच्छे लगे थे, रोल भी अच्छे लगे थे, और इसके अलावा बॉल जो थे वो उनको बहुत पसंद आए थे। यहाँ पे बस बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, हालांकि मेरा दिल था कि मैं जो है ना इनकी ओरिजिनल आवाज़ें भी बीच में रिकॉर्ड करूँ, लेकिन एक तो पीछे मशीन का बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, उस वजह से भी फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मैंने कहा चलें ऐसे ही मैं जो है ना वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो आप सुनाइए जी, आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं, मौसम कैसा जा रहा है? गर्मी शदीद वाली हुई हुई है, और आज हल्की सी बस बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्की सी बारिश हुई हुई थी, तो मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया था। लेकिन ये कमरों में हबस हुई हुई है, लेकिन बाहर जो है ना मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। चलें जी, फिर उसके बाद मैं आ गई थी शाम के टाइम ऊपर, और जो कपड़े वगैरह धुले हुए थे वो सारे जो है मेरी बेटी ने उतारों से उतार दिए थे, और अभी बेड के ऊपर रख दिए हैं कि मामा आएँ और ख़ुद ही समेटें। ऐसा ही होता है, धोती भी मैं हूँ, समेटती भी मैं हूँ, बस उनका काम होता है उतार के रख दें। हालांकि मैं कहती हूँ कि जब धुल जाए ना कपड़े, इतनी जहमत किया करो कि बीच में से अपने अपने कपड़े वगैरह निकाल लिया करो। लेकिन बच्चियाँ मूडी होती हैं ना, जो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काम करती हैं। तो चलें जी, कोई नहीं, यहाँ पे जी बस कपड़े वगैरह समेटते हैं, और इस वक्त जो है ना बस मैं यही काम निपटाऊंगी। और उसके बाद जी मेरा जो सूट सिला था ना, बस उसका सिर्फ ट्राउज़र रह गया था, वो मैं कंप्लीट करूँगी। उसके बाद जी फिर नीचे जाऊँगी, देखूँगी नीचे क्या काम चल रहा है। दिन को खाना वगैरह तो बन गया था, लेकिन इस वक्त कुछ बच्चियाँ सोच रही थी कि कुछ जो है ना मैक्रोनी वगैरह बनाई जाए, तो अभी नीचे बस उसी का काम ही चल रहा था, तो मैं नीचे आई हूँ। तो मैक्रोनी हो गई थी हमारी रेडी, और ये वाइट सॉस पास्ता बनाया था इन्होंने, और वाइट सॉस जो है ना थोड़ी सी थिक कर दी थी, तो मैं भी वही देख रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी थिक कर दी, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। इसमें होममेड चीज़ जो है ना वो डाली थी, मैंने बना के रखी हुई थी, एक पैकेट सा बना के रखा हुआ था, बहुत मज़े के बने थे। और यहाँ पे जी फ्राइज़ जो है इन्होंने थोड़े से डार्क कर दिए थे, जल्दी जल्दी में किया तो इन्होंने थोड़े से डार्क कर दिए थे, लेकिन पास्ता जो है ना यकीन करिए बहुत मज़े का बना था। और यहाँ पे जी बस हम लोग अब पास्ता अपना एंजॉय करते हैं, और आप लोग अपना मेरा ब्लॉग एंजॉय करें। और मेरे ब्लॉग को अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।